परम आदरणीय आचार्य जी भगवत कथा प्रस्तुत करें। मैं श्रवण करना चाहता हूँ। जी दादा, बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, भगवान की इतनी कृपा है, इतनी महानता है उनको कि उन्होंने 84 लाख योनि बनाया। उसमें हमको मनुष्य बनाया। मनुष्य में 4 वर्ण हुए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। और ब्राह्मण कुल में जन्म होना बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान अपना मुख मानते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु। ब्राह्मणों का मुख भगवान का मुख है। ब्राह्मणों की बाजू क्षत्रिय को कहा गया है, जंघे को वैश्य कहा गया है, और चरण को शूद्र कहा गया है। और ब्राह्मण की इतनी महिमा कहा गया कि पृथ्वी की देवता है ब्राह्मण। गोस्वामी जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। हो बंदम प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। और किसी को यदि भगवान का बोध कराना है, भगवत भक्ति में लगाना है, भगवान का साक्षात कराने वाला कोई है तो वह ब्राह्मण है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस्मात् ब्राह्मण्य देवता। ये पूरा संसार भगवान के अधीन है। और यदि भगवान को भी आजकल देखा जाए तो सिर्फ पूजन में देखा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होगा तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। विग्रह में भगवान की जान तभी आती जब ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चार करता। तो मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण्य देवता। और यदि उन ब्राह्मण देवता को कोई सताता है तो उनका कुल समेत नष्ट हो जाता है। कुलम समूलम रहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। यही बात को श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी सिद्ध करते हैं कि जब इन कर मारा नहीं मरे तो विप्ररोष पावक सो जर। एक बार भगवान से वैर कर कर मनुष्य को बचाया जा सकता है, किसी को बचाया जा सकता है, पर ब्राह्मण से द्रोह करने वाले को भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हमारे चक्र से नहीं मरता, विष्णु भगवान कहते हैं। शंकर जी कहते हैं जो हमारे त्रिशूल से नहीं मरता। बाबा ब्रह्मा जी कहते हैं जो हमारे ब्रह्मास्त्र बम फांस से नहीं मरता, वो ब्राह्मण के रोष में जलकर कुल समेत भस्म हो जाता है। ऐसी महिमा है ब्राह्मणों की और ऐसी कृपा है ब्राह्मणों पर भगवान की। बोले ब्राह्मण देवता की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।